दोस्तों, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कल परसेंटेज पढ़ रहे थे, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखो 20%, 20%, इसको क्या लिखा था कल? 20% को लिखा था 1/5। 20% को क्या लिखा था? 1/5। तो अब देखो ये 5 क्या है? ये अपनी है मूल राशि, यानी मूल संख्या। 5 क्या है? मूल संख्या। और 1 क्या है फिर? यानी इसका क्या है? रिजल्ट। देखो 20% का मतलब है 1/5। 5 क्या है? मूल संख्या। और 1 क्या है? रिजल्ट। यानी मैं 5 का 20% निकालू। किसका? 5 का 20% निकालू तो कितना आएगा? 1। और 1 क्या है? अपना रिजल्ट। तो ये ध्यान रखना, नीचे की संख्या हमेशा कौन सी संख्या होती है? मूल संख्या। और 1 क्या? इसका जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो ऊपर की संख्या होती है। यानी अंश में होगा वो तो अपना रिजल्ट होगा, और हर में होगा वो अपना क्या होगा? मूल संख्या या मेन वैल्यू। देखो आजकल पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, तो देखो मान लो कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई? 10%। कितनी बढ़ गई? 10%। मतलब क्या होगा? 1/10। यानी 10% का मतलब क्या है? 1/10। यानी पहले इसकी प्राइस थी, यानी पेट्रोल का मूल्य था वो कितना था? 10। और बढ़ कितना गया? 10%। कितना बढ़ा? 10%। यानी कितना रुपए बढ़ गया? 1 रुपये। यानी पहले वो पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी? 10 रुपये। और अब कितनी है? 11 रुपये। यानी पहले कितनी थी? 10 रुपये, और अब बढ़ के कितनी हो गई? 11 रुपये। तो ये ध्यान रखना। देखो जैसे कि 40%, एक है 40% अधिक। क्या है? अधिक। और एक है 40% कम। 40% का मतलब क्या हो गया? 2/5। यानी 5 मूल संख्या है, उसका रिजल्ट कितना है? 2। ये तो अपना क्या है? रिजल्ट। और ये क्या है? अपनी मूल संख्या। देखो 40% अधिक, यानी कि पहले 100 थी, यानी पहले संख्या कितनी थी? 100। उसका 40% अधिक हो गया, तो अब कितनी हो गई? यानी 40 और बढ़ गई, तो 140। तो देखो 40% का मतलब होता है 2/5। यानी पहले कितनी थी? 5। यानी ये तो अपनी क्या है? मूल संख्या। अब कितना बढ़ गया? यानी 40% अधिक, यानी 5 का मैं 40% निकालू तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो अब कितनी हो गई? यानी बढ़ कितनी गई? 2। और पहले कितनी थी? 5। तो अब कितनी हो जाएगी? 7। यानी बढ़ गई कितनी? 2। यानी पहले थी अपनी 5 और बढ़ के कितनी हो गई? 7। यानी कितना बढ़ गया? 2। ठीक। 40% कम। 40% का मतलब होता है 2/5। यानी पहले 5 थी, उसमें से कितनी घट गई? 2। यानी अब कितनी है? 3। तो देख, यानी कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा में 20% की क्या कर दी? वृद्धि। क्या कर दी? वृद्धि। यानी कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा में 20% की क्या कर दी? वृद्धि। तो भुजा में कितना परिवर्तन हुआ? देखो, यानी पहले 20% का मतलब 1/5। यानी पहले कितनी थी? 5। और बढ़ के कितनी हो गई अब? यानी 20% बढ़ गई। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले 5 थी,
एक बढ़ गई तो अब कितनी हो गई 6। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, उसका मासिक वेतन में, उसके मासिक वेतन में 12.5% की क्या हो गई वृद्धि। कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो गई 12.5% की वृद्धि हो गई। मतलब 12.5 का मतलब क्या लिखा था 1/8। यानी कि व्यक्ति की पहले आय कितनी थी 8। यानी ये तो पहले की आय है, बढ़ने से पहले, और बढ़ने के बाद यानी अब आय कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ गई 1, यानी आय कितनी हो गई 9। तो देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो देखो खर्चा, ये क्या है खर्चा। खर्चा क्या होता है मूल्य, यानी वस्तु का जो भी मूल्य, और अपन कितना खपत कर रहे हैं उसको। खपत है, यानी मान लो अपन ने 2 लीटर पेट्रोल जलाया तो उसका मूल्य कितना है, मान लो कि मूल्य है 50 रुपये। कितना है 50 रुपये, और अपन कितना लीटर ले रहे हैं काम 2 लीटर, तो इसका खर्चा कितना हो गया 100 रुपये। यानी अपन ने खर्च कितने कर दिए 100। तो देखो अगर मैं मूल्य में वृद्धि कर दूं, किसमें वृद्धि कर दूं मूल्य में, तो खपत को कम करना पड़ेगा। किसको कम करना पड़ेगा खपत, जब तो अपना खर्चा क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है और खपत भी अपन सेम रखें तो खर्चा बढ़ जाएगा। अगर मूल्य सेम है और खपत बढ़ जाती है, जैसे कि 2 लीटर की जगह 3 लीटर काम में ले लिया, तो अपना खर्चा भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, तो अपन को मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में क्या कर देंगे कमी। ठीक है, तो देखो जैसे कि मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई 25%। कितने की वृद्धि हो गई 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। यानी पहले मूल्य कितना था 4 और बढ़ के कितना हो गया, यानी 1 और बढ़ गया, तो अब मूल्य कितना हो गया 5। यानी पहले 4 था और अब बढ़ के कितना हो गया 5। यानी पहले मूल्य था 4, अब बढ़ के हो गया 5। अपन को खपत कम करनी है, यानी खर्चा वही रखना है, खर्चा वही रखना है। तो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख दे 5 और इसको इसके नीचे लिख दे 4। यानी ये तो क्या है मूल्य, ये क्या है मूल्य। मूल्य 4 से कितना हो गया 5, और ये क्या है खपत, ये क्या है खपत। मान लो खपत कितनी है 5 और अब कितनी हो रही है 4, ये इसको मत मान। यानी खपत मान लो पहले कितनी थी x, यानी पहले कितनी थी x और अब कितनी हो गई y मान लेते। लेकिन खर्चा नहीं बढ़ रहा, खर्चा क्या है कांस्टेंट। यानी पहले भी 1 रुपए तो अब भी कितना है 1 रुपए। तो क्या करें, मूल्य गुणा खपत कर ले तो उससे क्या आ जाएगा खर्चा। तो देखो कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 5y अपॉन में 5y। यानी पहले अपना खर्चा था 4x और अब खर्चा कितना हो गया 5y, लेकिन अपन को क्या कर रहा है कांस्टेंट। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पहले खर्चा था 4x और अब खर्चा कितना हो गया 5y। कितना हो गया 5y।
यानी पहले खर्चा था 4x और अब खर्चा है 5y, लेकिन अपना वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, यानी 4x किसके बराबर है, 1 के, और 5y भी किसके बराबर है, 1 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x अपॉन में 5y, या इसको बराबर ही कर दें, यानी ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, यानी 4x किसके बराबर है, 5y के। तो अपन x और y का मान निकाल लें, तो इसको इसके नीचे ले आए 5, इसको इसके नीचे ले जाए y, बराबर कितना हो गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 4, यानी x क्या है पहले की खपत और y क्या है अब की खपत, यानी पहले वो 5, मान लो 5 लीटर खपत कर रहा था, अब वो कितना कर रहा है 4, यानी कितनी कम कर दी 1, कितनी कम कर दी 1, यानी 1 लीटर कम कर दिया, किसमें से 5 में से, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, क्या होता है 20%, यानी कि कीमत में 25% की वृद्धि होगी तो खपत में कितने की कमी करे 20%, तो खर्च में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अपना क्वेश्चन है चीनी के भाव में 33.1/3 की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। देख, खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य इनटू खपत। देखो, मूल्य में वृद्धि हो रही है कितने की 33.1/3% की वृद्धि हो रही है, यानी 33.1/3% का मतलब क्या हो गया 1/3, क्या हो गया 1/3, यानी पहले मूल्य था 3, अब कितने हो गई 1 बढ़ के 4, ये तो क्या है अपना मूल्य, ये क्या है मूल्य, अब क्या खपत, और ये क्या आएगा खर्च। देखो, अगर मैं यहां खपत 4 मान लू और अब मान लो 3, तो इनका गुणा करो, 4 3 12, और इसका भी कितना हो गया 12, यानी मूल्य में कुछ वृद्धि हुई नहीं, यानी पहले भी 12 रुपए था, अब भी कितना हो गया 12 रुपए, कितना हो गया 12 रुपए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो तो क्या करेंगे, मूल्य, मूल्य 3 से कितना हो गया 4, तो इसका उल्टा कर दो खपत में, खपत में क्या कर देंगे इसका उल्टा, यानी ये इसको तो यहां ले आएंगे 4 को और इसको यहां ले जाएंगे 3। ठीक है, तो अब देखो, यानी पहले खपत कितनी थी 4 और अब खपत कितनी है 3, यानी कमी हुई कितने की 1, कितने की 1, और कितने में से कमी हुई 4 में से, तो ये अपना रिजल्टेंट वैल्यू है, यानी ये अपनी मूल राशि है, यानी मूल खपत कितनी है अपनी 4, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया 25%, क्या हो गया 25%, यानी इसको क्या करने को पड़ेगा 25% की कमी, यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें 25%, यानी मूल्य 33.1/3% बढ़ रहा है, तो खपत कितनी कम हो जाएगी 25%। अगला क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन है चाय के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो देखो, 16.2/3%, इसको क्या लिखा था 1/6, यानी पहले भाव कितना था उसका मूल्य 6 रुपए, और उसमें 16.1/2% की वृद्धि हो गई, यानी कितने रुपए बढ़ गया 1 रुपए, यानी पहले कितना था 6 रुपए, अब कितना हो गया 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 7, ये तो क्या था अपना मूल्य, ये क्या था, अब खपत का अपन को मालूम नहीं है तो खपत को क्या मान ले, इसको तो x मान लो, यानी पहले खपत थी x और अब खपत हो गई y। ठीक, जब इन दोनों को गुणा करेंगे
तो क्या आएगा अपने पास खर्चा, यानी खर्चा बराबर क्या होता है मूल्य गुणा खपत। तो ये कितना हो गया 6x और ये कितना हो गया 7y। और ये क्या कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये दोनों बराबर है, जब तो परिवर्तन नहीं हो, यानी पहले कितना खर्चा था 6x और अब कितना खर्चा है 7y, और ये बोल रहा है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर। तो क्या हो गया 6x बराबर क्या हो गया अपने पास 7y, क्या हो गया 6x बराबर क्या हो गया 7y। x के नीचे इसको ले आए और y को इसके नीचे ले जाए, तो x अपॉन में कितना हो गया 7 बराबर y बराबर कितना हो गया 6, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास 7 और y का मान कितना आ गया 6। यानी जब भी अनुपात में दे रखा हो x अपॉन में 2 बराबर y अपॉन में 3 बराबर z अपॉन में 5, तो ध्यान रखना x के नीचे जो भी वैल्यू है वो x की है, y के नीचे जो वैल्यू है वो y की है, और z के नीचे जो वैल्यू होती है वो y की होती है। ये अपन अनुपात में पढ़ेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि x के नीचे जो भी वैल्यू है वो x की है, y के नीचे जो भी वैल्यू है वो y की है, और z के नीचे जो भी वैल्यू है वो z की है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ देखो पहले खपत कितनी थी 7 और अब खपत कितनी हो गई 6, तो देखो इनका उल्टा ही है, यानी पहले मूल्य कितना था 6 अब कितना है 7, तो इसका उल्टा हो गया, यानी ये संख्या यहाँ आ गई, ये संख्या यहाँ आ गई। तो देखो 7 में से 6 यानी कितने की कमी हो गई 1 की, कितने की कमी हो गई 1 की, किस में से जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है 7, और 1/7 का मतलब क्या होता है, यह ऐसे नहीं याद है अभी तो इसको 100 से गुणा कर दो परसेंटेज में बदल लेंगे, जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सही 2/7, यानी इतनी कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी खपत में वृद्धि होगी या कमी नहीं होगी, क्या होगी वृद्धि। ये ध्यान रखना, यानी मूल्य में कमी हो रही है तो खपत में क्या होगी वृद्धि, और जब मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में क्या होगी कमी, ये ध्यान रखना। तो ये हमेशा क्या होगी वृद्धि होगी, यानी पहले मूल्य में क्या हो रही थी कमी, तो खपत में क्या हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपना अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, यदि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि क्षेत्रफल में क्या नहीं हो परिवर्तन नहीं हो। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है इसका सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई, इसमें कितने की वृद्धि कर दी 60%, कितने की वृद्धि कर दी 60%। इसका मतलब क्या होता है 60% को लिखा जा सकता है 3/5, यानी कि पहले 5 थी और बढ़कर कितनी हो गई 8। ये चौड़ाई है, चौड़ाई का अपने को मालूम नहीं है तो इसको x मान ले और इसको क्या मान ले y। क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी पहले भी क्षेत्रफल देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 8y, यानी पहले क्षेत्रफल था 8y, अब कितना है पहले क्षेत्रफल था 5x और अब है 8y, लेकिन दोनों क्या है बराबर। उसने बोला है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों क्या है बराबर। तो ये कितना हो गया 5x बराबर क्या हो गया 8y, 8 को इसके नीचे ले आओ तो x/8 और y/ क्या हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी 8 x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी पहले उसकी चौड़ाई थी 8 और अब चौड़ाई हो गई 5, यानी कितनी कम हो गई 3, और किसमें से 8 में से, और 3/8 का मतलब क्या हो गया 37 सही 1/2%। कैसे हुआ देखो 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5, यानी 12 सही 1/2%। इसको 3 से गुणा कर दो तो 3/8 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो
क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा, यानी जो पहले था वही अब रहे। तो देखो लंबाई 40% की क्या हो गई कमी, क्या हो गई कमी। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी पहले आयत की लंबाई कितनी थी 5 और कमी कितनी की हो गई 2 की, कमी कितने की हो गई 2 की, यानी पहले थी 5 और 2 की कमी हो गई, तो अब कितनी रह गई 3। तो उसकी चौड़ाई पहले थी x, अब क्या हो गई 5, लेकिन गुणा कर लो 5x और ये कितना हो गया 3y। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ववत रहे, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो 5x बराबर क्या है 3y, तो x इसको इसके नीचे ले ले 3 और y के नीचे 5 को ले जाए, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी कितने की वृद्धि होगी 2 की, किसमें से 3 से, यानी 3 से कितने की वृद्धि हो गई 2 की। इसका मतलब क्या होता है 66.2/3% की वृद्धि हो जाएगी, यानी चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो जाएगी 66.2/3%। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अपना क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलो होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो वहां तो अपन को क्या दे रखा था प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत नहीं दे रखा है, यह सीधा उसका मूल्य दे रखा है, यानी 1 किलो का मूल्य पहले 16 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया 18 रुपए। तो देखो मूल्य पहले कितना था 16, ये तो पहले का मूल्य, और अब का कितना है 18, कितना है 18। खपत कितनी है पता नहीं है, तो इसको अपन मान लेंगे x और इसको क्या मान लिया y, लेकिन बोल क्या रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए, तो खर्चा कितना हो जाएगा अपना, खर्चा 16x और ये कितना हो गया 18y, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए, यानी पहले उसकी खर्च था 16x और अब कितना है 18y, तो ये दोनों बराबर है। तो x के नीचे इसको ले आए 18 और इसको y बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी x की वैल्यू कितनी है 18 और y की वैल्यू कितनी है 16। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेती है, कितनी बार 9 बार और ये 8, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 9, x की वैल्यू कितनी हो गई 9 और y की वैल्यू कितनी है 8, कितनी है 8, यानी पहले उसकी खपत थी 9, मान लो 9 किलो थी, तो अब कितनी हो गई 8 किलो, यानी उसकी खपत कितनी हो गई 8 किलो। तो कितने की कमी हुई 1 की, किसमें से 9 में से। तो 1/9 को क्या लिखा था 11 सही 1/9%, यानी प्रतिशत कितने की कमी करनी पड़ेगी 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी कमी। देखो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं किसी टाइप का। देखो अपना क्वेश्चन है, संतरे का मूल्य 20 रुपए से घटकर 15 रुपए प्रति किलो होने पर एक व्यक्ति को उसकी खपत कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च न बढ़े। इस मद पर क्या नहीं बढ़े, खर्च नहीं बढ़े। देखो यानी पहले का मूल्य था 20 रुपए, पहले का मूल्य था कितना 20 रुपए और अब कितना हो गया 15 रुपए, यानी पहले वो 20 रुपए खर्च करता था, अब कितने कर रहा है 15। खपत कितनी कर रहा है, इसकी तो मान ले x और इसकी क्या y, तो मूल्य कितना हो गया अपना पास, यानी अपना खर्चा क्या होगा, तो ये तो कितना हो गया 20x और ये कितना हो गया 15y। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है, यानी पहले 20 था और ये 15y, यानी 20x और 15y क्या है बराबर। तो अब इनको थोड़ा सोल्व कर ले, तो ये कितनी बार 4 बार और ये कितनी बार 3 बार। देखो x/3 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, तो y
बटा क्या हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कितना बढ़ गया, खपत कितनी बढ़ गई 1, किसमें से 3 में से। तो कितना आ गया आंसर 33 सही 1/3%, यानी 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%, यानी उसको खर्च कितना बढ़ाना पड़ेगा, खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी 33 सही 1/3%। अभी ये टाइप कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे एक वीडियो और बनाएंगे इस पर। आज के लिए इतना ही।